हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइज, ये आपकी क्लास चली हुई है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की, साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, हमने इससे पहले 15 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने उनको मिस किया है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये सभी। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ये लास्ट मोमेंट तक याद रहेगा। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो तब तक आपको याद रहेगा। बस आपको क्या करना है, या तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पेन डाउन कर लेना तो काफ़ी रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया है, वस्तु का भार अधिकतम होता है, यानी किसी भी वस्तु का भार वजन सबसे ज़्यादा कब होता है? जब वो वस्तु निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम में होती है, तब क्या होता है? वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होती है जब वो वस्तु क्या होती है? वैक्यूम में होती है। ठीक है, तब सबसे ज़्यादा उसका भार होता है निर्वात में। ओके, क्लियर हुआ आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, यानी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं रेयन। ठीक है, रेयन को क्या कहते हैं? ये होता है आर्टिफिशियल सिल्क, यानी जो हमें नेचर से नहीं प्राप्त हुआ हो, हमने खुद उसका निर्माण किया हो। ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? रेयन को कहा जाता है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या पूछा गया है आपसे? आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मक्खी का भी पूछा जाता है आपसे। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मैजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका होता है आम का रासायनिक नाम। ठीक है, सॉरी, आम का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी गैस? यानी आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में पानी या कुछ भी हो सकता है, वो अगर वो चीज़ें ठंडी होती है तो वो किसके कारण होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी गैस के कारण ऐसा होता है। ये होता है गाइस अमोनिया गैस के कारण। अमोनिया गैस के कारण क्या होता है? फ्रिज में ठंडक होती है या ठंडा करता है फ्रिज, अमोनिया गैस के कारण ऐसा होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? किसने आविष्कार किया था रेफ्रिजरेटर का? ये आपसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है जेम्स हैरिसन। याद रहेगा आपको, जेम्स हैरिसन। चलिए इसको आपको ट्रिक से याद कराऊंगी ताकि आप भूल ना पाए। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है तो इसको याद रखने में आसानी होगी अगर इसको ट्रिक से कनेक्ट करते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो याद रखने में मुश्किल होगी, हम उसको हमेशा ट्रिक से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, रेफ्रिजरेटर में यदि हम पानी रखते हैं तो क्या होता है? वो जम जाता है। ठीक है, पानी रखते हैं तो जम जाता है, जम के क्या बनता है? बर्फ बन जाता है। तो जेम्स का जम उठा लिया, जम्स कुछ ऐसे समझ लीजिए आप कि जो भी हम फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वो जम जाता है। ठीक है, हर चीज़ें जम जाती है फ्रिज में। कर पाएंगे? सिर्फ रिलेट करना है ना हमें। तो अगर 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से इसको बिल्कुल आराम से चुन पाएंगे अगर आपको इस तरह से याद है। अगर आपको नाम नहीं याद होता है तो ऐसे कर लिए कि जी ट्रिक से बहुत जल्दी से और बिल्कुल सही आप उसका आंसर दे करके आएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है क्या? किसकी वजह से ऐसा होता है कि रेफ्रिजरेटर का ताप एक समान होता है? यानी जैसे आपने देखा होगा कि पूरे फ्रिज में बराबर ठंडक रहती है, ठीक है ना, भले ही ऊपर कुछ चीज़ रखी हो चाहे नीचे, तो वो किसके कारण होता है ऐसा? उसका एक समान ताप
किसकी वजह से बना रहता है? तो दोस्तों ये होता है थर्मोस्टेट के कारण। क्लियर? थर्मोस्टेट के कारण ऐसा होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पेप्सिन प्रोटीन को किस चीज में बदल देता है, आपसे वो पूछा गया है। तो दोस्तों ये होता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है प्रोटीन को पेप्सिन। क्लियर? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है प्रोटीन को। आगे आपका क्वेश्चन है, कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोल देने पर क्या होता है? कमरे का ताप बढ़ जाता है या घट जाता है या फिर एक समान रहता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये आपके लिए 4 ऑप्शन है। पूछा गया है कि यदि क्या है, रूम में एक फ्रिज रखा है और उसका फ्रिज का दरवाज़ा हमने खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? रूम के टेम्परेचर पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर उसकी वजह से घट जाएगा क्योंकि वो तो ठंडा होता है? तो क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर? क्या होता है? रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर फ्रिज का दरवाज़ा हम खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है, यानी जो गोबर गैस का प्लांट होता है, ठीक है, उसके आविष्कारक कौन है? किसने आविष्कार किया था उसका कि भाई इस तरीके से भी हम गैस बना सकते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। ये किसके दिमाग की उपज है? तो इनका नाम है सीबी देसाई। ये भारत के ही है, सीबी देसाई। इन्होंने बायोगैस प्लांट का आविष्कार किया था, यानी गोबर गैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट। ठीक है, ये भारत के है, सीबी देसाई, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों मीथेन। मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस प्राप्त होती है बायोगैस प्लांट से। क्लियर हुआ गाइस? आगे एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है बायोगैस का? तो वही होगी, क्योंकि मीथेन गैस मिलती है इससे, तो मीथेन गैस ही इसका संघटक होगा। ठीक है, समझ आया आप सभी को? आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? कल भी हमने सोडा वाटर से संबंधित एक क्वेश्चन किया था, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना सोडा वाटर के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ये होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी गैस शून्य आयतन घेरती है, यानी बिल्कुल जीरो, कोई आयतन नहीं घेरती है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कब उनका टेम्परेचर इस चीज़ के लिए कितना होना चाहिए कि जब उनका आयतन शून्य हो, यानी शून्य आयतन घेरे। कितने डिग्री सेल्सियस पर ऐसा पॉसिबल है? तो ये सिर्फ -273 सेल्सियस पर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा पॉसिबल है कि जो गैस होती है वो शून्य आयतन घेरती है। समझ आया आप सभी को? और जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं परम शून्य ताप। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं इसको? परम शून्य ताप। किसको? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। इसका मतलब परम शून्य ताप, यानी इसके नाम से क्लियर है कि इसका आयतन शून्य होगा। ठीक है, नाम से क्लियर है ना, परम शून्य ताप, तो शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, LPG का प्रमुख संगठक कौन सा है? ठीक है,
कौन सी गैस होती है? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की प्रमुख संगठक। तो ये दो होती है दोस्तों, एक तो होती है ब्यूटेन और दूसरी होती है प्रोपेन। क्लियर? ब्यूटेन और प्रोपेन ये दो संगठक होते हैं LPG के, ब्यूटेन और कौन सा? प्रोपेन। ठीक है, समझ आया आप सभी को? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? जो सिगरेट का लाइटर होता है उससे कौन सी गैस निकलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये वही एक गैस होती है जो कि आपकी LPG में मिलती है, जिसका नाम है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस होती है जो लाइटर होता है सिगरेट जलाने वाला, उसमें ब्यूटेन गैस। ठीक है, समझ आता है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा यानी, अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों एसिड रेन को। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? जब हमारे टेम्परेचर में या हमारे वातावरण में SO2 और NO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो एसिड रेन होती है, SO2 और NO2। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? एसिड रेन होती है। ठीक है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही एसिड रेन होती है। समझ आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 होता है। क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका यानी केमिकल नेम है ये, क्या है? कैल्शियम हाइपो, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी CaOCl2 क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया एक हो जाता है खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर, इसका भी आपसे केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को आप इस तरह से याद रखिएगा। देखते हैं, शायद मुझे लगता है कि आगे क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैंने देखा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा है। पहला क्वेश्चन था वस्तु का भार सर्वाधिक होता है यानी सबसे ज़्यादा कब होता है? जब वो वस्तु वैक्यूम में होती है यानी निर्वात में होती है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। और आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंड करने के लिए, ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, चीज़ें जम जाती है, तो जेम्स हैरिसन। ठीक है, जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समानता बनाए रखता है थर्मोस्टेट, और पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा यदि हम खुला छोड़ दें तो क्या होता है? कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बायोगैस प्लांट के आविष्कारक कौन थे? तो CB देसाई। समझ आया? गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। और बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक भी मीथेन होती है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कब? जब उनका तापमान होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो शून्य आयतन घेरेगी। इसी वजह से इसको परम शून्य ताप भी बोलते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो आपको वही बताना है, -273 डिग्री सेल्सियस। LPG का प्रमुख संगठक कौन कौन सी गैसें होती है? ब्यूटेन और दूसरी प्रोपेन। सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन गैस मिलती है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। देन ब्लीचिंग पाउडर यानी CaCl2 क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
क्लियर हुआ आपको? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, आगे के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। अपना पार्ट नंबर 17 होगा, 1000 क्वेश्चन की सीरीज फटाफट से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट लेंगे जैसे जीके, जीएस, इनमें से कोई भी, उसके रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए। La 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 la